महगांव ट्रिपल मर्डर के आरोपियों को पुलिस ने किया 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। जी हां, एक दिन पूर्व हाकिम प्रसाद त्यागी, अनुज त्यागी, धीरेन्द्र त्यागी की गोली मारकर दिन दहाड़े आरोपियों ने हत्या कर दी थी, जिस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में तमाम टीमें बनाई गईं। एसडीओपी अरविंद शाह महोदय के निर्देशन में दिए गए उक्त टीमों को द्वारा आरोपी गणों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से प्रयुक्त अवैध हथियार 3 कट्टे, 1 कुल्हाड़ी, 1 फरसा जब्त किए गए हैं। अन्य आरोपी गणों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिशें दी जा रही। जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि कल एक बहुत ही दुखद घटना जो है हमारे महगांव थाने के ग्राम पचेरा में घटी, उसमें दो पक्षों में जो पूर्व का आपसी जो उनकी पुरानी रंजिश थी उसको लेकर जो विवाद हुआ था कल, उसमें जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग की गई, उसमें जो दूसरा पक्ष था, फरियादी पक्ष था, उसमें 3 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई, जिसमें एक हाकिम प्रसाद त्यागी, दूसरे जो है नरेंद्र त्यागी और तीसरा धीरेन्द्र त्यागी, इनकी गोली लगने से वहाँ पे मृत्यु हो गई। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए जो उनकी विधिवत कार्रवाई थी उसको करवाया और उसके उपरांत इसमें मामला जो उचित धाराओं में पंजीबद्ध करके तत्काल इसमें पुलिस ने जो आरोपी इसमें बताए गए थे फरियादियों द्वारा, उनके पीछे लगकर पुलिस ने उनका पता लगाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में पुलिस को करीब जो 5 आरोपी थे इसमें से पूरे घटनाक्रम में, उसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना के समय से उनको राउंड अप करने में उनको सफल हुए। उनसे घटना में प्रयुक्त जो उन्होंने उनके द्वारा हथियार बताए गए थे वो भी उनसे जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य आरोपी अभी वर्तमान में जो फरार हैं, उनके पीछे भी पुलिस की कई टीमें जो हैं वो हमने जहाँ जहाँ उनके विषय में हमारे पास जानकारी है और जहाँ से भी उनका जो संबंध है या वर्तमान में उनकी जो भी लोकेशंस हम लोगों को कहीं से भी जो प्राप्त हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम्स जो हैं वो उनके पीछे लगी हुई हैं और बहुत शीघ्र ही हम अन्य जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें हमने सभी आरोपी जो फरार हैं उन पर करीब 10,000 का इनाम भी घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पर घोषित भी किया। घटना का कारण क्या था? देखिए, इसमें घटना आप सभी लोगों को मालूम है, आप सभी लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी इसमें जानकारी मिली थी और पूर्व में भी हमारे पास जानकारी थी कि जो एक पक्ष था, जो आरोपी पक्ष है, वो पूर्व में काफ़ी समय से यहाँ पे सरपंच रहा है और वर्तमान जो पक्ष है उसी का जो फरियादी पक्ष है उसका समर्थित व्यक्ति वर्तमान में जो है वो अभी वहाँ पे सरपंच है और इनके बीच में इसी बात को लेकर जो है विवाद रहा था कि जो पूर्व में काम किए गए थे उनको लेकर इस पक्ष ने वर्तमान जो है उसने कई जगह पे शिकायतें भी की थी कि उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों में कुछ भ्रष्टाचार वगैरह किया गया है। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में और कलेक्टर साहब के एसडीएम कार्यालय में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा शिकायत की गई है, जिसकी वर्तमान में कई स्तरों पर जांच भी लंबित है। संभवतः इन सभी बातों को लेकर और जो इनके बीच में इस बात को लेकर एक कुछ इनके आपस के समर्थक भी हैं जिनका इसमें नाम आ रहा है, जो पहले एक पक्ष के साथ में थे फिर बाद में दूसरे पक्ष के साथ में थे, जिनके गाँव में आने जाने को लेकर भी ये आपस में एक दूसरे से इस बात पर विवाद करते थे, जो कि जिसको लेकर इनका तत्काल जो कारण समझ में आया वो किसी एक व्यक्ति है जिसको लेकर इनकी आपस में ही इस घटना को हुआ है। सर, परिजनों के आरोप कल एक दिन पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था दोनों पक्षों में। ये उसी की बात हुई थी जो एक व्यक्ति जिसका मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले शायद इनसे संबंधित था पर बाद में दूसरे पक्ष के उसमें आ गया था सपोर्ट में, तो उसका इनसे मिलना जो दूसरे पक्ष आरोपी पक्ष को है वो उसको लेकर वो ऑब्जेक्शंस करते थे उस पर। और एक दिन पहले अभी इन लोगों ने बताया कि इनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई और संभवतः कुछ फायरिंग हुई, लेकिन इसके विषय में मैंने भी इनसे अलग से भी पूछा, इनके द्वारा कहीं कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं की गई थी। और सुबह वो बता रहे हैं कि इसी बात को लेकर
सुबह इनमें आपस में जो झगड़ा हुआ और उसमें इस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुआ। सर कल मृतकों के परिजनों के द्वारा जाम लगाया गया और वो आरोपियों के घर तोड़ने की मांग कर रहे थे, सर ऐसी भी कोई कार्रवाई क्या होगी? देखिए, उनके द्वारा जाम लगाया गया था और उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी, जिसको मौके पर जाकर SDM मेहगांव द्वारा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिंड ने उनकी बात सुनी और उसमें जो उचित वैधानिक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा सकती है उसके संबंध में उनको आश्वासन दिया है और इसके विषय में अब जो उनके द्वारा कार्रवाई की जानी है वो करेंगे और यदि सही पाया जाता है तो निश्चित तौर पे जो कठोर से कठोर कार्रवाई, क्योंकि घटना जो है इसको हम लोग काफ़ी संवेदनशील घटना मानकर, गंभीर घटना मानकर हम लोग भी लगे हुए हैं और अन्य जो प्रशासन के भी लोग हैं वो भी अपने कार्य में इसमें लगे हुए हैं और संभवतः इसमें जो सबसे कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। सर घटनाक्रम में कुल कितने आरोपी हैं? घटनाक्रम में जो नाम आरोपियों के बताए गए हैं उसमें करीब 15 आरोपी जो है वो ज्ञात आरोपी है, नामजद है और 3 करीब जो है वो अज्ञात है। सर किस हथियार से ये मर्डर हुआ? ये अभी इसमें फायर आर्म्स का उपयोग आया है, बाकी जो PM रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो अन्य हथियार प्रयोग किए गए हैं पकड़े गए आरोपियों से कोई हथियार भी जब? हाँ, अभी जो 5 को पकड़े गए हैं उससे 3 लोगों से फायर आर्म्स मिले हैं और कुछ से कुल्हाड़ी और ये फरसा वगैरह मिला। पूर्व से भी सर इन लोगों के रंजिश लंबे अरसे से चुनावी रंजिश बताए करने में आ रहा है, चुनावी रंजिश पहले भी हत्या नहीं है उनका, दोनों पक्षों में सुनी। देखिए, ये अभी हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। कुछ पूर्व में घटनाएं हुई थी, कुछ पहले भी हत्या के प्रयास और पूर्व में हत्या के मामले पंजीबद्ध हुए हैं, ऐसी हम लोग की जानकारी में आया है, लेकिन उनमें क्या वजह रही है, एग्जैक्टली किस कारण से हुआ है, उनकी अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं।